नमस्कार। ये एक जातिका का हाथ है जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 1977 का इनका जन्म है। 47 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ में कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है, ऐसे में कहा जाएगा नौकरी विकल्प है। व्यवसाय अगर कहा जाए तो नौकरी विकल्प व्यवसाय भी कर सकते हैं लेकिन समय के अनुसार। उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, ऐसे में भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती है। अब एक एक करके अंदर हाथ के चलते हैं। अंगूठा इनका अगर कहा जाए लंबा है, मैनेजमेंट कर सकता है व्यक्ति। अंगूठे का दूसरा पर्व लंबा है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव है। एक बात वहीं पे यौनुमा आकृति है, जातिका अपना धन कमाएगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। यहाँ पर दोहरी रेखा होने का मतलब ये हो गया समस्याएं आती हैं लेकिन उनसे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। इस पे घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का ये सुखों को ये इंगित करती है, सुखों को ये बतलाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो धन को रिप्रेजेंट करता है। देवगुरु बृहस्पति इस हाथ में अगर कहा जाए बेहद अच्छा ग्रह कहलाएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार की साझेदारी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है ये रेखा का टूटना। सेकंड इसमें अगर कहा जाए ये रेखा काफ़ी चौड़ा हो रहा है। वैवाहिक जीवन में मतभेदों को दिखाता है, आपसी तनाव को दिखाता है। अग्रसन गुस्सा अगर कहा जाए तो जीवन साथी पे भरपूर मात्रा में निकलता है। बाहर वालों के साथ भी अगर कहा जाए तो उतनी स्थितियां नहीं खराब हैं। सेकंड गुरु का क्षेत्र पे ये सब रेखाएं पेट, गैस की प्रॉब्लम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। खान पान का ऐसे लोगों को देख दाख के ही करना चाहिए। अचानक से वेट को भी ये बढ़ाता है। यहाँ पर एक रेखा ये क्रॉस होना प्रेम से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है ठीक ठाक सी। शनि का तीसरा पर्व अगर कहें तो ये मेहनत से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। मेहनत जातिका कर सकती है। जातिका अगर कहा जाए तो जो सोचे उस पर जो है अपनी चीज़ों को पूरा करने की मादा रखती है। ये हिस्सा छोटा है, धन रुकने में थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन कहीं कोई दिक्कत वाली बात वैसी नहीं है। ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा हो रहा है तो इसके कारण अगर कहा जाए तो ये बैलेंस कर रहा है। सूर्य की उंगली अगर कहा लंबी है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा है, इनाम है इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये इससे पे अगर ये देखा जाए तो पिता के कष्ट या पिता के सुखों में कमी करता है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी व्यवसाय करना उचित नहीं है, या छोटा मोटा नौकरी के साथ करें तो एक अलग विषय हो गया। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, बुध के क्षेत्र पे ये दो रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए, देखिए ये रेखा होना ही अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है। इसके ऊपर क्रॉस है, हड्डियों से संबंधित समस्या, हड्डियाँ, जॉइंट पेन इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये रेखा धीरे धीरे पहुँच के काट रही है, पिता के सुखों में कमी करती है। कारण कुछ भी हो सकता है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये दो फाड़ में रेखा बंटने का मतलब हो गया कि लोग, ऐसे लोगों को बरगलाने वाले लोग समय के अनुसार मिलते हैं, ये इसके संकेत देता है। दूसरी चीज़ अति साहसी होना बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा अति साहसी हो के बिजनेस इत्यादि चीज़ें मत पड़िएगा कि जल्दबाजी में कोई आपने कार्य शुरू किया तो वो घाटा खा जाएंगी। हृदय रेखा सामान्यतः आगे जाके 2-3 फाड़ में बट रही है, ऐसे में अपने वेट का ध्यान रखिएगा सदैव। दूसरी चीज़ किसी भी प्रकार का जो है विवाह से संबंधित चीज़ों में देख दाख के चलिएगा। किसी प्रकार का कोई दोस्ती यारी देख दाख के ही करिएगा। ये रेखा मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है, ऐसे लोग अगर कहा जाए भावुक होते हैं। दूसरी रेखा आगे से 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, कहते नहीं है कि दिमागी रूप से खुद तो डिस्टर्ब होगा ही, अपने इतना ज़्यादा वो सोच लेगा और घर में भी डिस्टर्बेंस ये कर देगा। सोच बहुत ज़्यादा जो है लेना, ये भी डिस्टर्बेंस है। ये एक सुंदर से घर को दिखाता है कि जातिका के पास अपना घर भी होगा, घर जो है कहीं ना कहीं अच्छा होगा, बड़ा होगा। ये भी रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो धन, काम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। प्रॉपर्टी का काम हो गया, आपका जो है किसी प्रकार का सलून हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारी चीज़ें बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं। ये 2 फाड़ में बंटने का मतलब चंद्रमा का पीड़ित होना।
चंद्रमा अगर कहा जाए बिजनेस है, चंद्रमा अगर कहा जाए मन है, उस पे केतु का संपर्क होना, केतु ये है, उस पे केतु का संपर्क होना ये कहीं ना कहीं जो है ये डिस्टरबेंस को उत्पन्न करता है। ये रेखा मिलना ये डिस्टरबेंस है केतु का, इसको हम लोग कहते हैं केतु का डिस्टरबेंस। और ये अच्छा नहीं है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। केतु इस हाथ में सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस वाला ग्रह है। चंद्रमा अगर कहा जाए नीच का है, तो इन दोनों के विकल्प समय के अनुसार जो है करना आवश्यक है। उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, उपाय वो करिएगा, उससे 100% रिलीफ मिलेगा। ये सब भाग्य को दर्शाती हैं, भाग्य को प्रबल बनाती हैं। भाग्य से संबंधित चीज़ों में, जैसे आपका अपना भी घर परिवार था, उसमें भी सुख नहीं, आज की डेट में भी पारिवारिक जीवन में सुख नहीं, ये सब सुखों में ये कमी करती हैं, सुखों में दिक्कतें देती हैं, सुखों में परेशानियाँ देती हैं। साल 2025-26 का पीरियड अगर कहा जाए किसी प्रकार का संबंधों से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा, रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। ये रेखा अगर कहीं विदेश यात्रा, विदेश गमन, ये रेखा अगर कहा जाए तो बोल के धन कमाना, नौकरी से संबंधित चीज़ों में पूर्णतः अगर कहा जाए आपको सपोर्ट करना, ये इसके संकेत देता है। जीवन रेखा के अंदर में त्रिकोण बनना कि विदेश जाके व्यक्ति सेटल हो गया, ये इसको बतलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से दुर्बलता को दिखाता है। वैसे तो बहुत तेज, मैं वैसी दुर्बलता नहीं, मतलब सोच इतना ज़्यादा ले लेना, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव को इंगित करता है। अब एक एक करके आपके प्रश्नों को ले लेते हैं हम। आपने पहला प्रश्न पूछा, अमेरिका में व्यापार अगर करें तो कब करें, कब से शुरू करें। देखिए, व्यापार तो मैं अभी आपको सलाह नहीं दूंगा, छोटा मोटा कोई काम है नौकरी के साथ कर लीजिए, नौकरी मत छोड़िए। साल 2025-26 आपके नौकरी से संबंधित, 25 अगर कहा जाए तो नौकरी में प्रमोशन, नौकरी अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में बढ़ोतरी, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। 26 भी कहीं ना कहीं अच्छा है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, इसमें व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर करती भी हैं तो साथ में कुछ करिएगा, थोड़े मात्रा में करिएगा। साल 2031 के बाद ही व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में पढ़ें, अभी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में पढ़ना उचित नहीं कहलाएगा। 2025 इस साल सितंबर के बाद से पदोन्नति के लिए समय स्टार्ट हो गया। 2025 बढ़िया है, सितंबर के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा। पति के बिल्कुल इसमें मैंने आपको बताया भी, कहीं ना कहीं सुखों में कमी करती हैं वो रेखाएं। पति के स्वास्थ्य, देखिए हार्मोनल दिक्कतें इसमें बहुत बड़ी समस्या है। गले से संबंधित थायराइड हो गया या गले से संबंधित और एलर्जी टाइप की, डस्ट एलर्जी या इससे संबंधित चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर कहा जाए समय के अनुसार आपको परेशान करेंगी। पानी का सेवन ज़्यादा करा करिए। इसमें केतु और चंद्रमा की विधि विधान तरीके से किसी विद्वान आदमी से अपनी शांति करा दीजिएगा। वो तरीका मैं आपको बता दूंगा फ़ोन पे, उस तरीके से बात करके कराइएगा किसी से भी। धन का उतार चढ़ाव कैसा, अभी आप नौकरी करें, नौकरी अच्छा विकल्प होगा, ना कि व्यवसाय। व्यवसाय अभी अच्छा नहीं कहलाएगा। भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ये रेखा भाग्य रेखा, ये रेखा जीवन रेखा से मिलना अपने आप में एक राजयोग है, एक बड़ा राजयोग है, एक राजयोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात, दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया 25-26 अच्छा है। मुख्यतः अगर कहा जाए चंद्रमा का पीरियड है और चंद्रमा नीच का है, हाथ में भी मैंने आपको कुछ रेखाएं आपको बताई जिसके कारण ये डिस्टर्बेंस को दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ इसके हिसाब से साल 2028 बहुत अच्छा कहलाएगा। 28 में अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जाएगा, लेकिन उतना रिस्पांस उस समय पे नहीं मिलेगा, ये 100% तय है। कुछ ना कुछ व्यवसाय करेगा उस समय पे, उतना रिस्पांस उस समय पे नहीं मिलेगा, कुछ समय तो ठीक रहेगा, फिर जो है डल पड़ जाएगा। साल 2032 से फिर अच्छा है व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के संबंधित चीज़ों के लिए। केतु और चंद्रमा इसमें वीक होने का मतलब ये हो गया, ऐसे लोग बड़ा प्रेशराइज होकर काम करते हैं और ख़ासकर जब बिजनेस में आएंगे तो और प्रेशराइज हो जाएंगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि उतनी ही लायबिलिटी लीजिए। जैसे ऐसे लोग लायबिलिटी बहुत जल्दी ले लेते हैं, ठीक है मैं कर दूंगा इसको। कोई आपके कलीग्स हैं काम करने वाले, वो मैं ठीक है मैं कर दूंगा। जब भी रेखा इस टाइप से आती है लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं। लायबिलिटीज़ का मतलब ये हो गया ना, जिम्मेदारी बहुत कम ही लीजिए, नहीं तो आप बाय द वे कर नहीं पाए, उसके बाद संबंध भी खराब हो गए। उतनी लायबिलिटी किसी से लीजिए जितना ज़रूरी हो। दूसरी बात,
तीसरा आपने पूछा है कि बड़ी बताया ये प्रॉपर्टी के लिए बेहद अच्छी रेखा है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए। साल 2022 और 23 अगर कहा जाए तो जगह को लेके बड़ी कन्फ्यूज़न या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा था। 23-22 अगर कहा अच्छा जाए, जगह को लेके कन्फ्यूज़न, जगह से संबंधित क्या करें, इधर कहें कि उधर जाएं, ये करें कि वो करें, ये लें कि वो लें, ये वाली स्थिति। बाकी इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, 100% प्रॉपर्टी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा बच्चों के साथ संबंध। देखिए, संबंध बच्चों के साथ अगर कहा जाए सामान्य है। लोन मेरे लिए कैसा होगा, लोन कर्ज की बात करते हैं। देखिए, कर्ज ले सकते हैं, बस कर्ज की दिशा सही रखिएगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ज गुरु अगर कहा जाए अच्छा है कर्ज से संबंधित चीज़ों में, लेकिन शनि पे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि केतु का पार्ट ये क्रॉस में आना, ये क्रॉस में आना, ये खराब है। तो इसमें शनि भी एक तरीके से ठीक है, केतु और चंद्रमा का डिस्टर्बेंस पूरे हाथ में दिख रहा है। इसके बाद आपने पूछा पति के साथ केनिया में रहूं कि अमेरिका में। मैं ये कहूँगा कि अभी आप स्थान का परिवर्तन ना करें, हालांकि होगा भी नहीं, अगर थोड़ा मोड़ा जो चांसेस है सितंबर से लेकर जनवरी तक है, बाकी चांसेस नहीं है। मैं कहूँगा आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए, आपके लिए स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है। सेकंड जो है उपाय क्या होंगे, उपाय मैं आपसे मेरी बात होगी तो मैं उस पर बता दूंगा। अब जैसे मंगल है, इसमें गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए। अचानक से गुस्सा आना, वैसे तो आप ठंडे हैं, आप ठंडी हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कुछ देखते नहीं, वो गड़बड़ है। बाकी तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये मिल गया, ऐसे में भी कहा जाएगा पानी, हार्मोन्स से संबंधित समस्या, हार्मोनल दिक्कतें इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। एक बात, शुक्र का छेद ठीक ठाक सा उठा है तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो शत्रु होंगे, लेकिन शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। किस तरीके से कैसे व्यक्ति को जवाब देना है, ऐसे लोगों को पता होता है। इसके बाद देखिए, इसमें अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है, ज़मीन का काम अच्छा है, ठीक है। पति के साथ आप काम कर सकती हैं ज़मीन प्रॉपर्टी, हालांकि मन तो नहीं करेगा साथ में काम करने का, ये भी मैं कहूँगा कुछ ना कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी आती रहेगी, क्योंकि ख्यालात अगर कहा जाए नहीं ऐसे लोगों के मिलते हैं। सेकंड, इसके हिसाब से साल 2023, 33, 34, 35, 36, 37 उधर का पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए। चंद्रमा अगर कहा जाए 31 तक चंद्रमा है, चंद्रमा इसमें नीच का है, और जो मैंने हाथ में बताया वो स्थितियां हैं, तो इसके उपाय करके जो है हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। रही रत्न वाली बात, स्टोन वाली बात, तो इसमें एक पन्ना ज़रूर पहने। पन्ना इसमें पहना जा सकता है, पुखराज भी पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कोई रत्न की आवश्यकता नहीं, पन्ना पुखराज बस काफ़ी है। सेकंड, हाथ अच्छा है, बाकी उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।